बच्चा मरने के बाद परिवार से क्या मांगता है? गरुड़ पुराण की कथा। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जब किसी जीव की मृत्यु होती है, चाहे वह वृद्ध हो या बच्चा, आत्मा तुरंत अपने सूक्ष्म शरीर प्रेत रूप में निकलकर खड़ी हो जाती है। अब वह देखती है कि उसका स्थूल शरीर, भौतिक शरीर, परिवार वाले रो रहे हैं, लेकिन आत्मा उनसे संवाद नहीं कर पाती। यदि मृत्यु के बाद उचित संस्कार न हो तो आत्मा असंतुष्ट और बेचैन हो जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृतक की आत्मा अपने परिजनों से पुकारकर कहती है, मुझे जल दो, मैं अत्यंत प्यासा हूँ। मुझे अन्न दो, मैं भूखा हूँ। मेरे लिए पिंडदान और तर्पण करो ताकि मुझे परलोक यात्रा में कष्ट न उठाने पड़े। श्राद्ध के द्वारा मुझे संतोष दो, तभी मैं आगे की गति प्राप्त करूंगा। विशेषकर जब कोई बच्चा असमय मर जाता है तो आत्मा और भी अधूरी इच्छाओं से ग्रसित रहती है। बच्चा अपने माता पिता को देखता है, उनके आंसुओं को महसूस करता है, लेकिन वह यही चाहता है कि वे शोक में डूबे रहने के बजाय उसके लिए धर्म और संस्कार करें। गरुड़ पुराण का उदाहरण। गरुड़ पुराण में यमराज और भगवान विष्णु संवाद में बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक सूक्ष्म शरीर में परिवार के आसपास ही रहती है। पहले 3 दिन तक आत्मा अपने पुराने घर और शरीर को देखती रहती है और यही सोचती है कि अब मेरा क्या होगा। चौथे से 10वें दिन तक वह परिजनों से प्रार्थना करती है कि वे पिंडदान करें ताकि उसे प्रेत योनि में भटकना न पड़े। 11वें से 13वें दिन तक किए गए तर्पण और श्राद्ध से आत्मा को परलोक यात्रा के लिए सूक्ष्म वाहन मिलता है। अगर ये संस्कार नहीं किए जाते तो आत्मा परिवार से बार बार गुहार करती है, मेरे प्रियजनों, मुझे प्यास लग रही है, जल दो। मुझे भूख लगी है, अन्न दो। मुझे मोक्ष दो, श्राद्ध करो। बच्चा मरने के बाद की पुकार। जब एक बच्चा असमय मरता है तो वह विशेष रूप से माता पिता से यही चाहता है, माँ, मुझे रोकर मत बांधो, बल्कि भगवान का स्मरण करके मेरे लिए प्रार्थना करो। पिता, मुझे जल और अन्न का दान दो ताकि मैं अपनी यात्रा में संतुष्ट रह सकूं। मेरा श्राद्ध और पिंडदान करो जिससे मुझे मोक्ष का मार्ग मिले। गरुड़ पुराण का सार यही है कि मृत आत्मा की असली शांति केवल श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य और भगवान का स्मरण करने से ही होती है।